नमस्कार। लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। कल देर रात पेरिस ओलंपिक का समापन हो गया और श्रीजेश और मनु भाकर ने क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का नेतृत्व किया। भारत के लोगों के लिए यह ओलंपिक हर्ष और विषाद दोनों के साथ समाप्त हुआ। जिस तरह से पेरिस ओलंपिक की शुरुआत ओलंपिक के सेरेमनी ओपनिंग सेरेमनी से पहले धमाकों से हुआ और रेल की पटरियां वहां उड़ाई गई और पूरा रेल नेटवर्क पेरिस का क्षतिग्रस्त हुआ। उसी के साथ साथ शाम में जिस तरह से वहां सीन नदी में ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया और पूरे 17 दिनों तक पेरिस ओलंपिक में नहाया, ओलंपिक में जुड़ा रहा। ओलंपिक के गेम्स में जीत और हार का रन चलता रहा और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा खेल कुंभ पेरिस में जारी रहा। यह खेल कुंभ पेरिस में तीसरी बार आयोजित हो रहा था और पेरिस की शान जो पूरी दुनिया में नाम है उसका, और पेरिस ओलंपिक को लेकर एक नया इतिहास रचने की कोशिश हुई। लेकिन भारत की दृष्टि से कुछ नया ही इतिहास भारत ने इसमें रच दिया। विनेश फोगाट की घटना को अगर याद करें और अभी जो 13 तारीख को फैसला आने वाला है, 13 अगस्त को, उस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। विनेश फोगाट को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, और जिस तरह से वजन के मामले को लेकर कुश्ती में जो एक विवादास्पद मामला बन गया है और जिस तरह से देश और दुनिया के चर्चित पहलवान और गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर ओलंपियंस इस वजन के जो खेल वेल हैं उनको लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में यह मामला चल रहा है। अब उसका क्या फैसला आता है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ओलंपिक संघ और विश्व कुश्ती संगठन ने अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट कर दी है, उसमें बहुत उम्मीद नहीं दिखती है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में लंबा समय लिया गया है उसको लेकर निश्चित तौर पर कुछ उम्मीद दिख रही है। संभव है कि फैसला विनेश के पक्ष में नहीं आए तो, लेकिन जो इस तरह का काला कानून है इसको बदलने या इस पर विचार करने के लिए कोर्ट कोई अपील कर सकती है, अपना सुझाव दे सकती है, और जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो और इस तरह से किसी खिलाड़ी का जो जीवन है वह बर्बाद नहीं हो, वह मायूस नहीं हो, वह मानसिक त्रासदी का शिकार नहीं हो। यह शायद इस ओलंपिक के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले और ओलंपिक के फैसले के दोनों के फैसले से एक रास्ता निकले। जहां तक भारत का सवाल है, भारत प्रदर्शन के हिसाब से बहुत ही निराशाजनक, अगर नहीं कहेंगे तो बहुत आशाजनक भी भारत का प्रदर्शन नहीं रहा। भारत दहाई में भी पदक के मामले में नहीं पहुंच सका और सबसे दुखद बात यह रहा कि पोडियम पर इस बार भारत का एक बार भी राष्ट्रीय गान जनगण नहीं बज सका, क्योंकि भारत के किसी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता। वहीं जिसको सबसे ज्यादा कुछ लोग ट्रोल करते रहे हैं, और हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा खेल के मामले में बहुत अभिन्न करीबी रहा और प्रतिद्वंदी भी रहा, पाकिस्तान इस बार अपना राष्ट्रगान बजाने में कामयाब हो गया है और अरशद नईम को बड़ी बड़ी उपाधि दी जा रही है और पाकिस्तान सरकार ने उसे इनाम देने की बौछार लगा दी है। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल लेने से चूक गए, ये कोई अनहोनी नहीं है। खेल में हार जीत जारी रहता है और इन दोनों की मां अरशद और नीरज की मां ने जिस तरह से इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है
उससे साफ जाहिर है कि खेल भावना क्या होती है और विश्व में इसको अनुकरण करने योग्य है। और जिस तरह से दोनों माँ ने नदीम और नीरज को अपना बेटा बताया है, वो खास तौर पर सांप्रदायिक लोगों और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों को इससे सीख लेने की जरूरत है। यह भी इस पेरिस ओलंपिक का एक बड़ा संदेश है जो पूरे दुनिया के लिए है। और जिस तरह से पूरी दुनिया सांप्रदायिक आग में जल रही है और जिस तरह से कुछ खास विश्व की शक्तियां पूरी दुनिया को अपनी जेब में लेना चाहती है, भारत की भी स्थिति इससे अलग नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि भारत में किस तरह से सांप्रदायिकता की आग लगातार हाल के कुछ दिनों में, कुछ सालों में पूरे देश में फैली है और हिंदू और मुसलमान के बीच किस तरह से नफरत का माहौल बना है। कम से कम इन दोनों की मां से दोनों धर्म के लोगों को सबक लेने की जरूरत है और खास तौर पर जो यहाँ की जनता है उसको भी इस नफरत से दूर होके खेल भावना और जो ओलंपिक का मोटो है उससे सीख लेने की जरूरत है। इस ओलंपिक में अमेरिका ने अंतिम दिन 40वां गोल्ड जीतकर अपने लिए वह नंबर 1 होने का फिर से जो खिताब है वो हासिल कर लिया और पेरिस ओलंपिक का अमेरिका नंबर 1 रहा है और उसने अपने इस खिताब को बचा लिया है। जबकि अंतिम दिन तक चाइना उसको दूसरे नंबर पर खिसका कर रख दिया था और चाइना से इस बार अमेरिका को ओलंपिक में कड़ी टक्कर लेनी पड़ी है। और चीन को कुछ कम पदक जरूर मिले हैं लेकिन गोल्ड के मामले में दोनों की संख्या बराबर है, लेकिन अधिक पदक क्योंकि अमेरिका को मिला है इसलिए वह नंबर 1 हो गया है। अगर वह एक गोल से चूक जाता तो चीन इस ओलंपिक का नंबर 1 होता। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत 71वें नंबर पर पहुंच गया जो पिछले टोक्यो ओलंपिक में 48वें नंबर पर था। एक गोल जीतने के कारण हम 50 के भीतर पहुंच गए थे ओलंपिक खेलों में। और इस बार जब 10 गुना खर्च हुआ ओलंपिक में, तैयारी से लेकर खिलाड़ियों को लेकर और उनके सारे मैनेजमेंट और उनके सारे कोचिंग और उनके सारे स्टाफ को लेकर, और विनेश फोगाट के साथ जो घटना घटी और जिस तरह से वह एक गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल से चूक गई, वह यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है और यह एक जांच का विषय भी है कि ये इतनी राशि खर्च करने के बावजूद भारत का प्रदर्शन इतना घटिया क्यों हुआ और इस स्तर पर भारत वापस नीचे की तरफ फिर खिसका है। और भारत टोक्यो ओलंपिक के मुकाबले इस बार 23 पायदान नीचे पहुंच गया है। और वहीं भारत अगर स्थिति नहीं सुधार में हुई और जिस तरह से खेल फेडरेशन और उनके अधिकारियों और उनके स्टाफ का मामला है, वो जिस तरह से ओलंपिक और बड़े बड़े विश्व के खेल आयोजनों में मौज मस्ती के लिए जाते हैं और जिस तरह से वो खिलाड़ियों की जगह अपने सैर सपाटे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वह इस ओलंपिक में जांच का विषय बना है। भारत सरकार को इस मामले में जांच करना चाहिए। अब खिलाड़ियों के जांच के साथ साथ उसके प्रशिक्षक और उसके सपोर्टिंग स्टाफ की भी जांच होनी चाहिए, उनके लिए भी कुछ मानक निर्धारित होनी चाहिए। और जिस तरह से खेल फेडरेशन में राजनीति है, गुटबंदी है और वर्चस्वता की लड़ाई है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण कुश्ती महासंघ है। और इस परिणाम ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि भारत में अभी भी खेल संगठन राजनीति और प्रतिद्वंदता के साथ साथ गुटबंदी से ऊपर नहीं है और कहीं ना कहीं ये संगठन खिलाड़ियों के भविष्य से ज्यादा अपनी कुर्सी को तरजीह दे रहे हैं। कुश्ती महासंघ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पीटी उषा निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी रही है, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रही है,
5 बार ओलंपिक्स में हिस्सा ली है और वो ओलंपिक एसोसिएशन की भारत के इकाई की अध्यक्ष है। वह वहां मौजूद थी। लेकिन पीटी उषा को भी अपने जो संगठन है और जो संगठन के पूरा तंत्र है उस पर एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारत आने वाले समय में फिर वो संभव है कि एक एक मेडल के लिए तरस सकता है और वो जो स्थिति पहले थी वह हो सकता है। अभी तक भारत सिर्फ 2 इंडिविजुअल मामले में गोल्ड जीता है। एक बीजिंग ओलंपिक में जीता था और दूसरा टोक्यो ओलंपिक में जीता। और इस बार हम फिर नहीं जीत सके हैं। इसके अलावा भारत 8 गोल्ड ओलंपिक में हॉकी की प्रतियोगिता में जीता है। हमारे हॉकी के खिलाड़ियों को बधाई दिया जा सकता है। उनको ट्रेनिंग और संसाधन और उपलब्ध कराने की जरूरत है। वो भले ही गोल्ड से चूक गए हैं लेकिन उन्होंने अपने ब्रॉन्ज को बचा कर रखा है। निशानेबाजी में भी भारत ने जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया है और भारत की टीम लगातार जिस तरह से इस प्रतियोगिता में शूटिंग में लगातार कमाल करती रही, कुछ खिलाड़ियों के निम्न प्रदर्शन के बावजूद सारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी एथलीट बनी। 1900 में एक एंग्लो इंडियन ने यह गौरव हासिल किया था और उसके बाद स्वतंत्र भारत में यह पहला मौका है जब मनु भाकर शूटिंग की प्रतियोगिता में 2 मेडल जीती है। और वह तीसरा मेडल जीतने से कुछ कारणों से कुछ मात्र अंक से वह पीछे रह गई और चौथे स्थान पर रही। अन्यथा वह 3 पदक एक ओलंपिक में जीतकर रिकॉर्ड बनाती। हमारे कुश्ती के खिलाड़ियों के साथ बहुत दुर्भाग्य हुआ। जिस तरह से निशा दहिया के साथ दुर्घटना हुई, उनका हाथ टूटा और जिस तरह से निशान देव के साथ बेईमानी हुई। हॉकी में भी जिस तरह से हमारे एक मजबूत खिलाड़ी रोहित अमित दास को रेड कार्ड दिखाकर सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल से अलग कर दिया गया। यह एक इस ओलंपिक में सबक लेने जैसी बड़ी घटना रही है। अगला ओलंपिक लॉस एंजिल्स में होगा जहां भारत को पूरी तैयारी के साथ 4 साल के बाद अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। देखना है कि प्रधानमंत्री जो भारत के एक एक खिलाड़ियों से बात करते हैं उनके जीतने पर उनके हौसला जागे। विनेश फोगाट के मामले में भी प्रधानमंत्री ने जब घटदुर्घ उनके साथ यह जो विवादास्पद फैसला आया और उसके बाद जो उनकी हालत बिगड़ी और वो अस्पताल में भर्ती हुई, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बातचीत की और जिस तरह से ट्वीट किया, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन विनेश फोगाट के साथ जो भी हुआ, प्रधानमंत्री जी को पहले भी ध्यान देना चाहिए था और आगे भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस तरह की चीजें आगे किसी ओलंपिक में दोहराई नहीं जा सके। इस ओलंपिक में 10 से ऐसे ज्यादा खिलाड़ी रहे जो चौथे नंबर पर रह गए, जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने से वंचित रह गए। विनेश फोगाट गोल्ड और सिल्वर जीतने से वंचित रह गई। भारत की टीम भी हॉकी की आगे बढ़ सकती थी लेकिन जिस तरह से क्वार्टर फाइनल में उसको 10 खिलाड़ी से खेलना पड़ा, यह संयोग और दुर्भाग्य से भरा हुआ पेरिस का ओलंपिक रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे अनुरोध है कि आप लोक वार्ता को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। अपनी टिप्पणी और इसे लाइक कर हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।